प्रभु का धन्यवाद हो। भाई रमेश और बहन रुक्मणी गांव से सुरक्षिता से आज एक और बहन हमारे साथ आई हैं। बहन आपका नाम बताएंगे? लीला। ओके, सेवंती की बहन है। ओके, सभी का स्वागत है। और बहन किरण भी आज हमारे साथ है। एक और बहन आई हैं, बहन गीता के साथ बहन सुषमा। ओके, ठीक है। आप सभी आते हैं इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। और हमारी प्रार्थना है कि इस तरह से सभा में आना आपके लिए और हम सबके लिए आशीष का कारण हो। प्रभु हमारी सहायता करे। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में से अध्ययन करें, हम एक भाग निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसके 12 और 13 को हम पढ़ेंगे। और ये आने वाले सप्ताह के लिए हमारा मेमोरी वर्स है ना। तो आज हम इसे पढ़ेंगे और 2-3 बार रिपीट करेंगे। और उसके बाद फिर अगले सप्ताह जो है हम इसे बिना देखे जिसका नाम लिया जाएगा वो उठकर उसे बोलेगा। ठीक है, बोलेगा या बोलेगी। ठीक है, तो सभी याद रखें। ओके, सबने निकाल लिया? Hebrews chapter 3 verse 12 and 13। Hebrews chapter 3 verse 12 and 13। इब्रानियों 3 अध्याय 12 और 13। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा न हो कि तुम में कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। या काफ़ी है, 12 और 13। ठीक है, तो अभी एक और काम हम करेंगे। भाई दिनेश इसको छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ेंगे और बाकी लोग रिपीट करेंगे, है ना। 12 और 13 पद को छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि सब लोग रिपीट कर सकें। हे भाइयों, हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। ठीक है, हम सभी एक साथ मिलकर पढ़ेंगे इसे। फिर से एक और बार सब लोग एक साथ मिलकर पढ़ेंगे ना, जोर से पढ़ेंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस वचन के अनुसार अपने जीवन को समर्पित कर सकें। और हम याद करेंगे ना, तो ये एक सप्ताह है आप सबको इन 2 पदों को कंठस्थ करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए एक सप्ताह का समय है। अगले सप्ताह जो भी मैसेज लेंगे सामने आकर, उससे पहले वो किसी का भी नाम, जिसका नाम वो लेना चाहते हैं वो लेंगे, और जो भाई या बहन का नाम लिया जाएगा वो उठकर इन पदों को बोलेंगे। याद रखेंगे। प्रभु हमारी सहायता करें। इन पदों को इसलिए लिया गया क्योंकि आज हम जिस भाग में से अध्ययन करने जा रहे हैं उसके साथ ये जुड़ा हुआ है। यहोशू की पुस्तक 7वां अध्याय हम निकालेंगे। जोशुआ चैप्टर 7, यहोशू की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय, उसके 2 से लेकर 6
26 तक, हम उस पूरे अध्याय को हमें पढ़ना है, 2 से लेकर 26 तक। हम उसे कृपया पढ़ लें। जी। और यहोशू ने यरीहो से ए नाम नगर के पास जो बेतावेन से लगा हुआ बेतेल के पूर्व की ओर है कितने पुरुषों को यह कहकर भेजा कि जा पड़ा है, आप और तरह ही पड़ा है। प्रभु अपने पवित्र वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे और ये हम सब के लिए प्रभु के मन को जानने के लिए और परमेश्वर का भय मानने का कारण बने। प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु यहाँ पर उपस्थित सभी के साथ व्यवहार करे, ये मेरी प्रार्थना है। यदि हम इसके 6वें अध्याय में आए तो 6वें अध्याय में इज़राइली लोगों को एक बहुत बड़े विजय को प्राप्त करते हुए हम देख सकते हैं। आपको याद है वहाँ पर क्या हुआ था? 6वें अध्याय में क्या हुआ था? हम लोग संडे स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं। यरीहो की दीवार गिर गई। यरीहो की जो शहरपनाह है, जो दीवार है, वो बहुत मोटी दीवार थी। उसके ऊपर से जो है रथ चल सकते थे। ऐसे बड़े दीवार से घिरा हुआ वो नगर था। परंतु परमेश्वर ने इज़राइली लोगों को कहा था कि तुम को जब कहा जाए तो जब तुरही का शब्द तुम सुनते हो तो तुम जय जयकार की ध्वनि उसको सुनाओ और उसके चक्कर लगाओ, और 7वें दिन जो है 7 बार चक्कर लगाओ। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर के कहे अनुसार वो जो शहरपनाह है वो टूट गई। परमेश्वर ने बड़ी विजय को उनको दिया। तो इज़राइली लोग उस बड़े विजय के एक्साइटमेंट में, उसके बड़े रोमांच में आज हैं। और उसके बाद हम देखते हैं 7वें अध्याय में आकर वे ए नाम के एक नगर पर आक्रमण करने के लिए जाते हैं। अब यहाँ पर हो क्या रहा है? परमेश्वर ने इज़राइली लोगों को मिस्र की गुलामी में से छुड़ाया था और परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें कौन सा स्थान दूंगा? कनान दूंगा, है ना। तो अब ये क्या चल रहा है यहाँ पर? कनान में जाकर कनान के अलग अलग नगरों को अपने कब्जे में लेने का कार्य हो रहा है। यरीहो उनके कब्जे में आ गया। अब कौन सा स्थान है ये? ए नाम का एक स्थान है जहाँ पर वे लोग जाते हैं। अब क्या हुआ वहाँ पर? दूसरे पद में पढ़ते हैं, यहोशू ने यरीहो से ए नामक नगर के पास जो बेतावेन से लगा हुआ बेतेल के पूर्व की ओर है कुछ पुरुषों को यह कहकर भेजा, जाकर देश का भेद ले आओ। और उन पुरुषों ने जाकर ए का भेद लिया और उन्होंने यहोशू के पास लौट कर कहा सब लोग वहाँ न जाएं, कोई 2-3 हज़ार पुरुष जाकर ए को जीत सकते हैं। सब लोगों को वहाँ जाने का कष्ट न दे क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं। ए नगर में बहुत कम लोग थे। उन्होंने यरीहो जैसे बड़े एक नगर को जीत लिया था, तो इनको ऐसा लग रहा है कि जो है ए नगर को तो हम आसानी से जीत सकते हैं। इसलिए वहाँ पर क्या होता है, करीब 3,000 पुरुष वहाँ जाते हैं। परंतु वहाँ पर एक बहुत ही अजीब सी घटना घटती है, बहुत ही अजीब घटना घटती है। क्या होता है वहाँ पर? परंतु ए के रहने वालों के सामने से भाग गए। तब ए के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से शबारिम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघलकर जल सा बन गया। परमेश्वर ने इज़राइली लोगों को इस तरह से कहा था कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरे कहे अनुसार तुम यदि चलोगे, तो क्या होगा? तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने से भाग जाएंगे। वो एक रास्ते आएंगे और 10 रास्ते भाग जाएंगे। लेकिन यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे तो तुम्हारे शत्रुओं के द्वारा पीछा किए जाओगे और तुम भागते फिरोगे। और आज यहाँ पर क्या हो रहा है? ए नाम के एक छोटे से नगर जिसे आसानी से वे जीत सकते थे, आज वे उसे जीत नहीं पा रहे हैं, बल्कि वो हार कर आ गए। उनके करीब 36 मनुष्य जो है वो मार डाले गए। यहाँ पर यदि हम इस पूरे अध्याय को हम पढ़ें तब हमें समझ में आता है कि ऐसा क्यों हुआ। पहले पद में हमें समझ में आता है कि एक ऐसी चीज़ वहाँ पर घटी जिससे परमेश्वर घृणा करता। लिखा है इज़राइलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में क्या किया?
विश्वासघात किया। और वो किसने किया करके लिखा है, यहूदा गोत्र का आकान जो जेरह वंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इजराइलियों पर भड़क उठा। परमेश्वर ने स्पष्ट आज्ञा दी थी इन्हें कि तुम जब जाओगे तो तुम किसी भी वस्तु का लालच करके उन्हें अपने पास मत ले आना, वो सब पूरी रीति से नाश करने के लिए है। परंतु आकान नाम का एक व्यक्ति है, उसने जब देखा, आगे जाकर हम जब पढ़ते हैं तो वो कहता है 21वें पद में, जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना, 200 शेकेल चांदी, 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तो मैंने उसका लालच करके अपने पास ले लिया, और उसके बाद चांदी भी उसने वहाँ से चुरा ली करके लिखा है। इजरायली लोगों को अभी तक क्या लग रहा था कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, हमने यरीहो को जीत लिया है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब ये तो छोटा सा नगर है, छोटा सा एक नगर है जिसका नाम है, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, बड़ी आसानी के साथ हम इसे जीत सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, उनकी अपेक्षाओं के ठीक विपरीत, जो वो सोच रहे थे उसके बिल्कुल उल्टा हुआ। क्या हुआ, वे लोग हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। उसमें हम आएंगे, उससे पहले कुछ बातों को मैं आपको स्मरण दिलाकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना कितना महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण रूप से निर्भर रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे मसीही जीवन में। इस घटना से हम एक बात सीख सकते हैं कि हम अपनी बुद्धि से, अपने कौशल से, अपने अनुभव से हम मसीही जीवन में विजयी नहीं हो सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? क्योंकि कुछ ही समय पहले क्या हुआ है, यरीहो नगर को जीता। लेकिन वो कैसे जीता था? उन्होंने कैसे जीता था? अपनी ताकत से जीता था क्या? नहीं। कैसे जीता था? उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया, परमेश्वर की बात को माना उन्होंने। परमेश्वर प्रभु ने कहा कि तुम जो है कुछ नहीं करना, तुम सिर्फ नगर के चारों ओर क्या करना, परिक्रमा करना और परमेश्वर की जय जयकार की ध्वनि सुनाना। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि बहुत अद्भुत रीति से वो पूरी शहरपना जो है वो टूटकर नीचे आ गए और उन्होंने उस युद्ध को जीत लिया। लेकिन इस घटना में आते आते हम यहाँ पर कहीं भी नहीं पढ़ते हैं कि यहोशू ने या दूसरे इजरायलियों ने परमेश्वर से प्रार्थना की हो कि प्रभु हमें कैसे आगे बढ़ना है। देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सीख है जो हमें मिलती है कि हमारे जीवन के बड़े या छोटे निर्णयों में हमें परमेश्वर को एक्नॉलेज करना, परमेश्वर को मानना, परमेश्वर की इच्छा को ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हमें ऐसा लग सकता है कि हाँ, ये बड़ा निर्णय था तो इसमें तो मैं परमेश्वर की इच्छा को जानना ज़रूरी है। लेकिन ये तो बहुत साधारण सी एक बात है, इसमें परमेश्वर की इच्छा की क्या बात है? इन्हें ऐसा लगा कि ऐ नगर को तो हम आसानी से जीत सकते हैं। क्यों ऐसा मन में विचार आया? क्यों ये विचार क्यों आया उनके मन में? क्योंकि उनको लगा कि कम लोग हैं तो हम आसानी से जीत सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यरीहो में क्या हुआ था? बहुत सारे लोग थे, बड़ी मोटी शहरपना थी, बहुत दृढ़ गढ़ था वो, लेकिन जीत गए। क्यों जीते? परमेश्वर पर भरोसा था, इसलिए जीते। ये लोग संख्या में ज्यादा थे या ज्यादा ताकतवर थे इसलिए नहीं जीते, परंतु इसलिए जीते क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और परमेश्वर की आज्ञा को माना, इसलिए जीते। परंतु अब उनको क्या लग रहा है कि हम आसानी से जीत सकते हैं क्योंकि वो संख्या में कम है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मसीह जीवन में ऐसा कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में कुछ बड़ी लड़ाइयों को जब जीत के उस बड़े उत्साह में रहते हैं तो हमको ऐसा लगने लगता है कि जो छोटी लड़ाइयाँ हैं उन छोटी लड़ाइयों को हम अपनी ताकत से जीत सकते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें स्मरण दिलाता है कि बिना परमेश्वर की सामर्थ्य के भले यरीहो हो या ऐ नगर हो, हम जीत नहीं सकते। छोटी लड़ाइयाँ भी परमेश्वर की सामर्थ्य से ही जीती जा सकती हैं।
और कई बार वे छोटी छोटी लड़ाइयाँ हैं जो कई बार हमारे जीवन में बड़े पराजय का कारण बन जाती हैं। हो सकता है कि हम किसी बहुत सारे चीज़ों में बहुत विजयी हो रहे हों, परंतु कोई एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हम बार बार पराजित होते हैं। हमें बहुत छोटा सा लगता है, परंतु मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के आधार पर कि वही क्षेत्र, आपके जीवन का वही क्षेत्र आपके जीवन के लिए बड़े पतन का कारण बन सकता है। और इसलिए कभी भी अपनी सामर्थ्य पर, अपनी बुद्धि पर, अपने अनुभव पर हमें भरोसा करके मसीह जीवन को नहीं जीना है। एक भाग निकाल लीजिए, नीति वचन उसका 16वां अध्याय और उसका 18वां पद। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। फिर से पढ़ेंगे उसे। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले क्या आता है? घमंड आता है। जब हम गर्व करने लगते हैं या घमंड करने लगते हैं तो फिर अगला जो उसका परिणाम है वो क्या है? विनाश है ना, और ठोकर खाना है। प्रिय भाइयों और बहनों, हमें कभी भी अपने सामर्थ्य पर, अपने ताकत पर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि वो हमें हमेशा नाश की ओर ले जा सकता है। ये परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है। एक और भाग निकाल लीजिए, पहला शमूएल 17वां अध्याय और उसका 47वां पद। 1 सैमुएल चैप्टर 17 वर्स 47। और यह समस्त मंडली जान लेगी, यहोवा तलवार व भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे साथ में कर देगा। दाऊद के वचन है यहाँ पर। दाऊद एक बड़े प्रश्न का उत्तर दे रहा है। वो प्रश्न क्या मालूम है? कि गोलियत जैसे बड़े दैत्य का सामना, या इस बड़े क्या बोलना चाहिए, इस गोलियत के समान एक बड़े दानव नहीं, मुझे नहीं मालूम कह सकते हैं कि नहीं, परंतु बहुत आकार में बड़ा एक व्यक्ति था वो, और उसको चुनौती देने के लिए कोई भी नहीं आ रहा था सामने। तो दाऊद इस प्रश्न का उत्तर दे रहा है कि कौन इसे परास्त कर सकता है, कौन उसे पराजित कर सकता है, कौन पराजित कर सकता है? क्या लिखा है वहां पर? फिर से पढ़ेंगे उसे। और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार और भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। यहोवा तलवार और भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता है। देखिए, हम जानते हैं, हम इस कहानी को जानते हैं, और संडे स्कूल के बच्चे भी इस कहानी को अच्छी तरह से जानते हैं कि दाऊद ने गोलियत को हराया, है ना। गोलियत परमेश्वर का अपमान कर रहा था, इजरायली लोगों को चुनौती दे रहा था। दाऊद एक छोटा सा लड़का, वो गया और उसने उस व्यक्ति को, गोलियत को हराया। इस बात को हम जानते हैं। परंतु दाऊद ने किस तरह से उस युद्ध को देखा, उसे हम यहाँ पर देखते हैं। वो कहता है कि इस पूरे घटना के पश्चात वो विश्वास की दृष्टि से कह रहा है, अभी कुछ हुआ नहीं है। अभी हुआ है क्या? कुछ भी नहीं हुआ। अभी भी वो गोलियत जो है सामने खड़े हुए चुनौती दे रहा है, ललकार रहा है, परमेश्वर का अपमान कर रहा है। ऐसे समय पर दाऊद कहता है कि आज एक बात होने वाली है, और वो क्या होने वाला है? समस्त मंडली, इजराइल की समस्त मंडली, यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, वे इस बात को जान लेंगे कि परमेश्वर यहोवा जो है वो विजय जो है वो तलवार से और भाले से नहीं देता है। फिर क्या लिखा आगे? इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है। इसलिए कि संग्राम किसका है? युद्ध किसका है? यहोवा का है। परमेश्वर की प्रतिष्ठा जो है, परमेश्वर का जो की महिमा जो है वो ताक पर है। इट इज गॉड्स ग्लोरी विच इज एट स्टेक। इट इज हिज वॉर, इट इज हिज बैटल।
और वो कहता है कि परमेश्वर युद्ध में विजयी करेगा। जब तक दाऊद ने परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण रूप से भरोसा करते हुए युद्ध किया, हम उसे बार बार विजयी होते हुए देख सकते हैं। लेकिन जिस समय दाऊद ने अपने ऊपर भरोसा किया, उस समय पर हम उसे पराजित होते हुए भी देख सकते हैं। इसलिए जो बहुत ही प्राथमिक पाठ है जो हमें सीखना है इस भाग से, वो यह है कि हमारे जीवन की लड़ाइयाँ, भले वो बड़ी लड़ाइयाँ हों यरीहो के समान या छोटी लड़ाइयाँ हों, उनमें विजय सिर्फ परमेश्वर ही दे सकते हैं। हम अपनी ताकत और बुद्धि पर भरोसा करके विजयी नहीं हो सकते हैं। और कई बार जब छोटी लड़ाई छोटी दिखती है, हमें लगता है कि ये तो आसानी से हम जीत सकते हैं, और जब हम अपनी बुद्धि और अपनी ताकत अनुभव पर भरोसा करते हैं तो क्या होता मालूम है? तब हम जो है सिर के बल गिर जाते हैं। तब हमें समझ में आता है कि अरे कितनी मूर्खता थी, मैंने अपने सामर्थ्य पर भरोसा किया। हम केयरलेस हो जाते हैं कई बार, है ना। हम अपने मसीह जीवन में कुछ छोटी छोटी लड़ाइयों में कई बार बहुत लापरवाह हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये तो मैं आसानी से जीत सकता हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है कि हमें याद रखना है कि हमारा शत्रु जो है, वो शैतान जो है, बहुत चालाक है। एक भाग में परमेश्वर का वचन स्मरण दिलाता है कि तुम जानते हो कि तुम्हारा शत्रु शैतान जो है गरजने वाले सिंह के नाई फिरता रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो बहुत चालाक है, वो हमेशा इस फिराक में रहता है कि वो किस तरह से हमें फाड़ खाए। इसलिए हमें कभी भी लापरवाह नहीं होना है। प्रभु हमारी सहायता करें। अब हम देखते हैं कि जब ये ऐसा हुआ, अब आगे देखें 6वें पद में आगे पढ़ते हैं। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वह और इज़राइली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे, और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? क्या हमें एमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया है? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। इजरायली लोगों को नहीं समझ में आया है, यहोशू को भी नहीं समझ में आया कि क्या गड़बड़ी हुई है। उनको क्या लग रहा है कि परमेश्वर से कुछ गलती हुई है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर ने हमारी रक्षा नहीं की, इसलिए हम युद्ध में पराजित हो गए। हाँ, और यहोशू परमेश्वर के सामने जाकर गिड़गिड़ाता है, परमेश्वर के सामने जाकर पड़ा रहता है। एक और पाठ जो हमें सीखना है, जो अच्छी बात है, जो यहोशू और इजरायली वृद्ध लोगों से हम सीख सकते हैं, वो यह है कि जब हमारे जीवन में जब हम पराजय का सामना करते हैं, जब भी हम पराजय का सामना करते हैं, तो पहला काम क्या करना मालूम है? किसी और को दोष देने से कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। हमें परमेश्वर के सामने जाकर नम्र होने और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत है कि प्रभु क्या हुआ, प्रभु ऐसा क्यों हुआ है। कई बार जब हम पराजित हो जाते हैं, किसी भी हमारे जीवन के संघर्ष में, हमारे जीवन की लड़ाइयों में जब हम कई बार जब पराजित हो जाते हैं, तो कई बार हम दूसरों को दोष देने लगते हैं, दूसरे मनुष्यों को दोष देते हैं, कई बार परमेश्वर को दोष देते हैं। परंतु परमेश्वर के सन्मुख आकर पूछना बहुत ज़रूरी है कि प्रभु क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ? प्रभु मेरे जीवन में क्या कुछ ऐसी चीज़ है कि जिसके कारण ऐसा हुआ है? विशेषकर एक बहुत बड़ा सिद्धांत है जिससे मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ। विशेषकर कलीसिया में जो अगुवाई का कार्य करते हैं, जो नेतृत्व का कार्य करते हैं, जिन्हें परमेश्वर ने नेतृत्व का बोझ दिया है, याद रखना है कि उनकी बड़ी जिम्मेदारी है कि वे परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिरकर प्रार्थना करें और पूछें कि प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है। यदि कलीसिया में ठंडापन दिखाई देता है, यदि कलीसिया में विश्वासियों के प्रेम में ठंडापन दिखाई देता है, उत्साह में कमी दिखाई देती, तो ये बहुत ही अवश्य है कि वे परमेश्वर के चरणों पर आकर गिरें और प्रभु से पूछें, प्रभु क्यों हो रहा है ऐसा है? क्या मेरे जीवन में कुछ समस्या है? क्या हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं भाती है? हम यहाँ पर देखते हैं कि टूटे हुए हृदय के साथ वो मुंह के बल गिरकर परमेश्वर के चरणों पर बैठते हैं, परमेश्वर के चरणों पर आते हैं और
प्रभु से प्रार्थना करते हैं। अब क्या होता आगे, 10वें पद में हम पढ़ते हैं, यहोवा ने यहोशू से, पढ़ेंगे उसे। यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है। आगे मैं 15 तक पढ़ लीजिए। इसराइलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बनाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया। इस कारण इसराइल अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की हुई वस्तु को सत्यानाश न कर डालोगे तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूँगा। उठ प्रजा के लोगों को पवित्र कर, उनसे कहे कि बिहान तक अपने अपने को पवित्र कर रखो, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि हे इस्राएल, तेरे मध्य में अर्पण की हुई की वस्तु है, इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तुएं को अपने मध्य में से दूर न करे तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा न रह सकेगा। इसलिए बिहान को तुम गोत्र गोत्र के अनुसार समीप खड़े किए जाओगे, और जिस गोत्र को यहोवा पकड़े वह एक कुल करके पास आए, और जिस कुल को यहोवा पकड़े सो घराना करके पास आए। फिर जिस घराने को यहोवा पकड़े वह एक एक पुरुष करके पास आए। तब जो पुरुष अर्पण की वस्तुओं रखे हुए पकड़ा जाएगा, और जो कुछ उसका हो सब आग में डालकर जला दिया जाएगा, क्योंकि उसने यहोवा की वाचा को तोड़ा है और इस्राएल में अनुचित कर्म किया है। धन्यवाद। यहोशू और इजरायली वृद्ध लोग परमेश्वर के चरणों पर गिरकर रो रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ऐसा क्यों हुआ है, हम पराजित हो गए। और तब परमेश्वर यहोशू से कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है। और उसके बाद परमेश्वर का डिक्लेरेशन है, वहाँ पर परमेश्वर इस बात को घोषित करते हैं, इजराइलियों ने क्या किया है? पाप किया है। इजराइलियों ने पाप किया है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आगे जाकर आपको समझ में आता है कि क्या हुआ था। क्या हुआ था बताएंगे? हुआ क्या था वहाँ पर? आकान नाम के एक व्यक्ति ने अर्पण की हुई वस्तुओं को, अर्पण मतलब परमेश्वर ने कहा था कि वो तुम अपने लिए नहीं रख सकते, है ना, तो उसको उसने क्या किया? अपने लिए ले लिया। जहाँ पर भी आप अर्पण की हुई वस्तु मतलब पढ़ते हैं तो याद रखिए कि वो परमेश्वर के लिए डेडिकेटेड है, परमेश्वर के लिए दे दिया गया है, तो उसे अपने लिए नहीं रखना है। वो उसे नाश करने के लिए कहा गया तो नाश करना है, परमेश्वर को अर्पित करने के लिए कहा गया तो परमेश्वर को अर्पित करना है। तो वो आकान ने किया था। परमेश्वर क्या कह रहे हैं यहाँ पे? क्या कह रहे हैं? आपको ये अजीब नहीं लगता? हाँ, कि एक व्यक्ति ने ये काम किया है और परमेश्वर किस तरह से देख रहे हैं उसे? कि इजरायली लोगों ने पाप किया है और उसका प्रभाव न सिर्फ आकान के ऊपर पड़ रहा है परंतु इजरायलियों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। इजरायली लोग युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, जीतना चाहिए, परंतु क्या हो रहा है? हार रहे हैं, शत्रुओं को पीठ दिखाकर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आकान ने पाप किया है। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहे हैं? इजरायलियों ने पाप किया है। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत स्मरण दिलाना चाहता हूं प्रिय भाइयों और बहनों। आपका और मेरा जो पाप है वो सिर्फ हमें प्रभावित नहीं करता है, परंतु हमारे साथ साथ हमारे परिवार, हमारी कलीसिया, हमारे संपर्क में आने वाले अनेक लोगों को प्रभावित करता है। इस बात को कभी भूलना नहीं। नेवर फॉरगेट दैट योर सिन not only affects you but affects your family, and it will affect your church and many other people who come in contact with you. ये बहुत बड़ा एक सिद्धांत है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक सिद्धांत है। उसके 11 और 12 में हम इस बात को देख सकते हैं। इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते, वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं
और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु का सत्यानाश न कर डालोगे तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। इजरायली लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि हो क्या रहा है। एक व्यक्ति ने सीक्रेट में, एक व्यक्ति ने गुप्त में पाप किया, किसी को नहीं मालूम पड़ा। हो सकता है कि उसके परिवार वालों को भी नहीं मालूम पड़ा, शायद हम नहीं जानते, परंतु उसने गुप्त में पाप किया, परंतु उसका प्रभाव क्या अब किसके ऊपर पड़ रहा है? समस्त मंडली के ऊपर पड़ रहा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें पाप को बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, क्योंकि पाप हमें प्रभावित करेगा और वो मंडली को प्रभावित करेगा, हमारे परिवार को प्रभावित करेगा। आगे जाकर हम देखते हैं कि इसका खामियाजा जो है, इसका नुकसान जो है, वो सिर्फ आकान को नहीं उठाना पड़ा, परंतु उसके समस्त घराने को उठाना पड़ा। इसलिए पाप को हम हल्के से नहीं ले सकते हैं। मुझे और आपको ये प्रभु से प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि प्रभु हमें पाप के प्रति एक ऐसी घृणा दीजिए कि हम उसे अपने दुश्मन के रूप में देख पाएं, देख सकें कि ये मुझे बर्बाद करेगा। पाप थोड़े देर का सुख, थोड़े देर का आनंद भले ही देता है, परंतु वो हमें, हमारे जीवन को बर्बाद करेगा, वो हमारे मंडली को, हमारे परिवारों को बर्बादी के रास्ते पर लेकर जाएगा। आकान को ऐसा लगा कि कोई नहीं देख रहा है, लगा कि उसको कि कोई देख रहा है, किसी ने नहीं देखा। इजरायली लोगों को भी नहीं मालूम पड़ा, यहोशू तक को नहीं मालूम पड़ा, परंतु उसके पाप ने बहुत बड़ा प्रभाव डाला, जिसे हम देख सकते हैं। तो पहली बात यह है कि हमारा जो पाप है वो भले ही गुप्त में किया गया हो, वो अनेक लोगों को प्रभावित करता है। दूसरी बात, दूसरी सच्चाई जो पाप के विषय में हम समझ सकते हैं वो यह है कि हमारे पाप के विषय में परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। गॉड नोस एवरीथिंग अबाउट आवर सिंस। हमारे पापों को अच्छी तरह से जानने वाला एक परमेश्वर है। कैसे जान सकते हैं? 11वें पद में परमेश्वर इस बात की घोषणा करते हैं, इजरायलियों ने पाप किया है। किसी ने नहीं देखा, किसी को नहीं मालूम पड़ा, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में सब कुछ चल रहा है। जब आकान के मन में ये लालच आया, जब उसने देखा और उसके मन में लालच आया, तब भी परमेश्वर ने देखा, जान लिया। जब उसने हाथ बढ़ाकर उन चीज़ों को चुराया, उस समय परमेश्वर ने देखा। जब उसे लेकर जा रहा था, तब भी परमेश्वर उसे देख रहा था। जब उसने जाकर बहुत रहस्य में, गुप्त में, अपने तंबू में जाकर उसे मिट्टी में गाड़ दिया, उस समय पर भी परमेश्वर सब कुछ देख रहे थे। इजराइलियों के बीच में एक भविष्यद्वक्ता था जिसका नाम था एलीशा, और उसका दास था, इसका नाम क्या था? गेहजी। और गेहजी जो है उसके मन में धन का लालच आ गया। इस तरह से हम पढ़ते हैं, एक नामान नाम का व्यक्ति आया, उस गाने को भी गाते हैं संडे स्कूल में, नामान ने, मेरे ख्याल से बेंजी भैया ने उसको कई बार सिखाया कई बार गाया है हमने। तो नामान ने एलीशा की बात मानकर यरदन नदी में डुबकी लगाई। तो परमेश्वर के दास नामान ने, एलीशा ने कहा कि यरदन की नदी में जा और डुबकी लगा और तो शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध हो गया और उसके बाद वापस आया और उसने एलीशा से कहा कि आप बताइए मैं क्या दूं आपके लिए, और वो सब कुछ देने के लिए, बहुत सारी भेंटें देने के लिए तैयार था। एलीशा ने बोला मैं तुझसे कुछ भी नहीं लूँगा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और उसके बाद वो चला गया। अब जाते वक्त जो है जा रहा था, और एलीशा का जो दास है गेहजी के मन में विचार आने लगा, रे मेरे स्वामी ने तो एक बड़ा मूर्खता का काम किया, बढ़िया कुछ मिलने का समय था लेकिन ये मौका गंवा दिया। और वो भाग कर जाता है, और जाकर जो है वो उससे जाकर झूठ बोलता है और वहाँ उसके हाथ से लेकर आता है। आप जानते हैं ना क्या हुआ उसके बाद? नामान का जो कोढ़ है वो किसको लग गया? गेहजी को लग गया। ये सब चीज़ें जो है ना, परमेश्वर के वचन में मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं, ये सब सच्ची घटनाएं हैं जो हमारे लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। और एलीशा कहता है कि क्या ये धन संपत्ति बटोरने का समय है? और वो कहता है कि तू जब जा रहा था यहाँ से, क्या मेरा मन तेरे पीछे नहीं गया? परमेश्वर ने उस बात को प्रकट किया एलीशा को।
परमेश्वर की दृष्टि में हमारे सारी बातें हैं, इस बात को हमें कभी भूलना नहीं है। जब हम परमेश्वर के विरोध में कुछ कार्य करते हैं उस समय पर हमारे मन में ऐसा आता है कि कोई नहीं देख रहा है, इसलिए हम ऐसे कार्यों को करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन स्मरण दिलाता है कि उसकी आंखों से छिपा हुआ कुछ भी नहीं है। एक दो भाग निकालें, नीति वचन 15:3, जल्दी से कोई पढ़ लें। नीति वचन 15:3 और इब्रानियों 4:13। Proverbs chapter 15 verse 3 and Hebrews chapter 4 verse 13। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं। वो बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। वो बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। परमेश्वर की आंखें सब कुछ देख रही होती हैं। ये सब हम पढ़ते हैं, कितने बार हमने पढ़ा है, सुना है। परमेश्वर करे कि ये मेरे अंदर, आपके अंदर इस तरह से बैठ जाए कि हमारे अंदर इस बात का भय हो कि मुझे परमेश्वर देखता है। कोई देखे ना देखे, परंतु परमेश्वर मुझे देख रहा है। इसलिए यूसुफ ने कहा कि मैं परमेश्वर की दृष्टि में इस बड़े पाप को कैसा कर सकता हूं। ठीक है, आगे पढ़ें, इब्रानियों 4:13। और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। जिससे हमें काम है, इस तरह से लिखा है, जिससे हमें काम है। उसे कोई और वर्जन में पढ़ेंगे कि इंग्लिश में या किसी दूसरे वर्जन में? इब्रानियों 4:13 पढ़ सकते हैं। Nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give account. To whom we must give account, मतलब जिसको हमें हिसाब देना है, उसकी आंखों से कुछ भी छिपा नहीं हुआ। सब कुछ नग्न है, सब कुछ खुला हुआ है, बेपर्द है। हमें ऐसा लग सकता है कि कोई नहीं देख रहा है, परंतु परमेश्वर की आंखें हमेशा हम पर लगी हुई हैं। ये बुराई से भागने के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा होनी चाहिए। पाप से दूर रहने के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा यह होनी चाहिए कि मुझे परमेश्वर देख रहे हैं। God's eyes are watching me। प्रभु हमारी सहायता करे। हम कुछ भी छिपा नहीं सकते। पाप के विषय में दो बातें हमने देखी। पाप हमारे सिर्फ हमें नहीं प्रभावित करता, परंतु हमारे अलावा हमारे परिवार, हमारे कलीसिया और बहुत सारे अन्य लोगों को प्रभावित करता है। दूसरी बात हमने देखी, परमेश्वर हमारे सारे पापों को देखता है। अब उसके बाद अगली बात, परमेश्वर हमारे पाप से घृणा करता है। गॉड हेट्स आवर सिन। कैसे जान सकते हैं? लिखा है 11वें पद में लिखा है, इज़राइलियों ने पाप किया है, जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। इन बातों को जब परमेश्वर कह रहे हैं, when God is saying that my people have sinned, वो इस बात को बताना चाहते हैं यहोशू कि उन्होंने ऐसा काम किया है जो मेरी दृष्टि में घृणास्पद है, जिससे मैं नफरत करता हूं। They have done something which I hate। पाप परमेश्वर की दृष्टि में ऐसी चीज है जिससे परमेश्वर घृणा करते हैं। एक भाग निकाल लीजिए, नीति वचन की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसके 16 से लेकर 19 तक। नीति वचन 6 का 16 से लेकर 19। Proverbs chapter 6 verse 16 to 19। जल्दी पढ़ें। छह वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा आती है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाई के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। परमेश्वर के पवित्र वचन के सामने जब हम अपने आप को देखते हैं, क्या इसमें से कोई भी बात है जो हम अपने जीवन में देख रहे हैं? Is there anything in this holy word of God that we see
विच वी कैन सी इन आवर ओन लाइफ्स। हमारे जीवन में खुद देख सकते हैं क्या? यहाँ लिखा है कि परमेश्वर घृणा करता है। सिर्फ इन्हीं बातों से नहीं, परंतु हर पाप से परमेश्वर घृणा करता है। परमेश्वर के लिए पाप घृणास्पद है, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और अगली बात, परमेश्वर उसका दंड देते हैं। गॉड नॉट ओनली हेट्स सिन बट ही पनिशेस सिन। 15वें पद को पढ़ें, यहोशू 7 का 15। तब जो पुरुष अर्पण की वस्तु रखे हुए पकड़ा जाएगा, वह और जो कुछ उसका हो सब आग में डालकर जला दिया जाएगा, क्योंकि उसने यहोवा की वाचा को तोड़ा है और इस्राएल में अनुचित कर्म किया। पाप जो है वो परमेश्वर का दंड लेकर आता है। सिन ऑलवेज ब्रिंग्स द पनिशमेंट ऑफ गॉड। इस बात को कभी भूलना नहीं है। पाप एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा परमेश्वर का दंड आता है। पाप कभी भी बिना परिणाम लिए नहीं आ सकता है। यदि हम परमेश्वर के विरोध में कोई कार्य करते हैं तो इस बात को हमेशा हमें याद रखना है कि इसका कॉन्सिक्वेंस है, इसका परिणाम है। यहाँ पर वो परमेश्वर कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने इस कार्य को किया है वह और जो कुछ उसका है उसके ऊपर परमेश्वर का दंड आने वाला है। यदि हम इस तरह से अपने जीवन के पापों को देखेंगे तो हमारे अंदर एक पवित्र भय आएगा। हम परमेश्वर से डरेंगे। देखिए, परमेश्वर का डर है, परमेश्वर का भय है जो हमें पाप से दूर रखता है। जब हम पाप में बेधड़क होकर जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या मालूम है? कि हमें परमेश्वर का डर नहीं है। हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रभु मेरे अंदर आपका पवित्र भय डाल दीजिए। मुझे स्मरण दिलाइए कि पाप का दंड आएगा। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि पाप जो है उसका दंड आता है और उसको हम देख सकते हैं कि किस तरह से उसका दंड दिया गया। अगली बात हमें याद रखना है कि पाप जो है कभी भी छिपा नहीं रह सकता है। पाप को हम कुछ देर तक भले ही छिपा कर रख सकते हैं, परंतु एक दिन आएगा या एक समय आएगा जब हमारा पाप उजागर हो जाएगा। We can hide our sin for a certain time, for a certain extent of time, but after a certain extent of time our sin will be revealed. परमेश्वर उसे उघाड़ कर रख देगा सबके सामने। और इसलिए हमें डरने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि वो दूसरे लोगों के लिए भी ठोकर का कारण बन जाए। इसलिए हमें पाप को समय रहते हुए डील करने की ज़रूरत है। समय रहते हुए अपने पाप को अंगीकार करके छोड़ दें। नहीं, आप उसे अगर छिपा कर रखेंगे, उसको पाल कर रखेंगे, तो एक दिन आएगा जब परमेश्वर सबके सामने उसे उजागर कर देंगे और वो सबके सामने शर्मिंदगी, परमेश्वर के नाम का अपमान और परमेश्वर के लोगों के लिए ठोकर का कारण बनकर रह जाएगा। अगली बात, पाप जो है उसको डील किया जाएगा। 13वें पद को पढ़ेंगे। प्रजा के लोगों को पवित्र कर उनसे कहे कि बिहान तक अपने अपने को पवित्र कर रखो, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि हे इज़राइल, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है, इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य में से दूर न करे तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा न रह सकेगा। देखिए, पाप के साथ डील करना बहुत ज़रूरी है। पाप को यदि आप ऐसे ही छोड़ देंगे या फिर कहेंगे कि अरे ये तो मेरी कमज़ोरी है, या फिर ये कहेंगे कि अरे तो सभी लोग करते हैं, या फिर ये कहेंगे कि अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके जीवन पर परमेश्वर की आशीष नहीं होगी। पाप को डील करना ज़रूरी है। यदि आप परमेश्वर की दृष्टि में कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो उसे डील करना ज़रूरी है। परमेश्वर के सामने जाकर उसके साथ व्यवहार करना ज़रूरी है, उसे मानना, उसे छोड़ना बहुत ही ज़रूरी। यहाँ पर इसलिए कहता है, परमेश्वर का वचन आता है, उठ प्रजा के लोगों को पवित्र कर, उनसे कह सवेरे तक अपने आप को पवित्र कर कर रखो। तुम्हारे बीच में अर्पण की वस्तु, उसके साथ डील किया जाएगा। जब तक पाप को डील नहीं करें, कई बार क्या होता मालूम है, कई लोग, मैं एक बहुत व्यावहारिक बात आपको बताना चाहता हूँ। ये
जब हम पाप पाप कहते हैं तो हमारे मन में कई बार आता बड़े बड़े गंभीर चीज़ें आती हैं, परंतु यदि हमने हमारे भाइयों को, हमारी बहनों के साथ बातचीत, हमारे आपसी संबंधों में यदि हमने कुछ बोला है या फिर किसी को हमने ठेस पहुंचाई है जिसके कारण संबंध ठीक नहीं है, उस समय पर कई लोग क्या करते हैं मालूम, उसको लीपा पोती कर देते हैं। वो लोग बस ऊपर ऊपर से उसको पॉलिश करके जो है ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, भूल जाओ भैया, या फिर कुछ इस तरह से उसको डील करने की कोशिश करेंगे कि उसको फेस नहीं करते हैं। इस तरह से पाप को डील नहीं किया जाता है। यदि हमने कुछ गलत किया है तो जिसके प्रति किया है उसके पास जाकर बोलना है, भाई मैंने गलत किया, मैंने गलती की है, मुझे माफ़ कीजिए। यह है उसका सही तरीका। ये तरीका नहीं है कि उसको बस छुपा दें या फिर उसको लीपा पोती कर दें और फिर हम बस बाहर से कुछ अच्छा दिखाकर उसको ठीक करने की कोशिश कर लें। इस तरह से नहीं होता है। सिन हैज़ टू बी डेल्ट विथ। और उसके बाद फिर अगली बात, जो अंतिम बात है, वो ये है कि पाप परमेश्वर के कार्य को हमारे जीवन में और हमारे द्वारा दूसरों के जीवन में होने के लिए रुकावट बन जाता है। सिन हिंडर्स गॉड्स वर्क बोथ इन आवर लाइव्स एंड थ्रू आवर लाइव्स इन द असेंबली। यदि हम अपने पाप के साथ डील नहीं करेंगे, उसे परमेश्वर के सामने अंगीकार नहीं करेंगे, उसके प्रति एक टूटा हुआ हृदय रखकर प्रभु के सामने मानकर उसे छोड़ने के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का काम आपके जीवन में नहीं होगा और आपके जीवन के द्वारा भी नहीं होगा। बहुत ज़रूरी है। आकान के जीवन में नहीं हुआ, आकान के जीवन के द्वारा भी नहीं हुआ, अंततः उसका जीवन बर्बाद हो गया। परमेश्वर के लिए जिस तरह से काम आना चाहिए था उस तरह से नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने एक चीज को अपने जीवन में पाल कर रखा, छिपा कर रखा, उसके साथ डील नहीं किया। एक ऐसा समय था जब वो अपने पाप के साथ डील करके उसको अंगीकार करके छोड़ सकता था। हो सकता परमेश्वर दया करता, परंतु उसने नहीं किया। अंगीकार करने, छोड़ने, पश्चाताप करने सबके लिए एक समय है। यदि उस समय के रहते हम नहीं करेंगे तो हो सकता है दंड आ जाए, उसके बाद फिर बहुत देर हो चुकी होगी। प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु ने चाहा तो हम इसी विषय को आगे और भी इसके अध्ययन को आगे जारी रखेंगे। परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत करे। प्रभु के नाम की महिमा। आइए हम प्रार्थना करें।